सबसे पहले जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जहां पर भी हमारे गुजर बकरवाल समाज के लोग या हमारे पहाड़ी या कांडी में हमारे कश्मीरी भाई बंधु हैं, उनका कोई भी मसला होता है तो चौधरी इम्तियाज कटारिया हमेशा उसकी पहल रहती है कि जो हल तलब मामलात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमें रात को ही एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई थी कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुपवाड़ा से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर घूस नाड़ जो काशीरा ग्राम पंचायत काशीरा में आता है, उसमें लोगों को पानी की बहुत किल्लत है। यहाँ तक कि जब मैंने खुद अपनी टीम के साथ इस जगह का विजिट किया तो मैंने खुद भी देखा कि जो हमारी माएँ हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो जितने भी वो पानी के बर्तन थे वो खाली लेकर रोड में बैठी थी और बिल्कुल हमारा जो रास्ता था उन्होंने रोका कि अगर सरकार, बेशक मैं ये इस बात को मानता हूं कि जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो हमारा मिशन चल रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, उसको लेकर हम चल रहे हैं। और जल जीवन मिशन JJM के तहत करोड़ों का पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल शक्ति विभाग को ऑलरेडी ट्रांसफर किया है। और जब लोगों से हम लोग मुलाकी हुए तो मुझे लगा कि इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर अगर PHE विभाग की बात करेंगे तो वो किसी हद तक नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि करोड़ों का पैसा आ रहा है। भाई साहब, जब से यूटी बनी अल्लाह के फजल करम से काफी काम हो रहे हैं। और मैंने अपने लोगों को भी आश्वासन दिया, आपको याद होगा कि ऐसे ही 1 साल पहले जांगली का जो DPL से अपर रीच का जो इलाका आता है वो भी तकरीबन हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर दूर था। वहां पर भी आपके माध्यम से जब हम लोगों तक पहुंचे, वहां पर भी लोगों का जो मसला था, अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों के साथ से मैंने 1 हफ्ते में उनका मसला जो था वो सॉर्ट आउट किया था। और अल्लाह के फजल करम से आज जांगली के लोगों को साफ पानी प्रोवाइड हो रहा है। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी जो डिप्टी कमिश्नर साहिबा है आयोशी सुडान साहिबा, क्योंकि लोगों की जब हमने चीखो पुकार सुनी तो उन्होंने भी कहा, जो हमारी महिलाएं हैं उनका यह मानना है कि DC साहिबा खुद एक महिला है, वो महिलाओं का दर्द समझती हैं कि एक औरत को, एक माँ को, एक बहन को घर कैसे चलाना। और पानी जैसी बेसिक फैसिलिटी आज दौरे जदीद में ना होना, मैं ये बोलता हूँ बिल्कुल ये डिपार्टमेंट जो है ये बिल्कुल मैं इसकी खिलाफत करता हूँ, मजम्मत करता हूँ कि डिपार्टमेंट को अपना काम अब करना चाहिए। क्योंकि जैसे बाकी डिपार्टमेंट अपना काम करते हैं, PHE विभाग के चाहे आला पद अधिकारी हैं, क्योंकि मैं 2-3 बार खुद एक्जन साहब से मुलाकी हुआ इस मामले को लेकर, और भी काफ़ी कई जगहों पर जो पानी का जो प्रॉब्लम था वो अल्लाह के फजल करम से ये बिल्कुल हुआ है हल। और जब काशीरा घूस नाड़ की बात आती है, यहाँ पर 1200 चूल्हे हैं और लोगों ने बिल्कुल एक किस्म की बात करी है कि अगर हमारी जायज़ मांग पूरी नहीं होगी तो हम इसका प्रदर्शन करेंगे, हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। और उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि बिल्कुल आपका जो ये पानी का मसला है ये हल होगा। और मेरी गुजारिश रहेगी, एक एज ए स्पोक्स पर्सन BJP ST मोर्चा जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ चीफ स्पोक्स पर्सन इंटरनेशनल गुर्जर महासभा जम्मू कश्मीर लद्दाख UT, मैं आश्वासन देता हूं कि जहां पर भी मेरी कौम को, मेरे गरीब गुरबा लोगों को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनको प्रॉब्लम होगी, चौधरी इम्तियाज कटारिया हमेशा उनके साथ था, है और रहेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से कर रहा हूं, ये जो मेरी बात है, ये जो हमारी ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयोशी सुडान साहिबा है और जो हमारे एक्जन है PHE या चीफ इंजीनियर साहब हैं, उन तक ये बात मेरी पहुंचेगी। और इंशाअल्लाह रहमान रहीम आश्वासन देता हूं काशीरा नाड़ के लोगों को कि आपका जो ये पानी का मसला है ये बहुत जल्द हल होगा और इस पर हम जरूर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज ही बात करेंगे। अब मुझे ये बताइए, उनकी बात बिल्कुल, आपकी ये बात जो है ये बिल्कुल सही बात है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। और आपको पता ही है, हाल ही में जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया, जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू साहब को नॉमिनेट किया। उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि काम हो रहा है, अल्लाह के फजल करम से कई काम हुए भी हैं और कुछ काम करने बाकी हैं। और जब बात आती है, अगर डिप्टी कमिश्नर साहिबा किसी ऑफिसर को मारे करती है कि भाई साहब इसको प्रोसेस करो, जो ये निचले मुलाजिम है हमारे, चाहे किसी भी विभाग में है, मैं क्लियर स्पष्ट रूप से ये बात आज कहना चाहता हूं। कई लोगों को ये बात बुरी भी लगेगी कि भाई साहब अब आप लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप लोगों
का क्या सिस्टम चलता था, हमें उससे लेना देना नहीं है। अब हम किसी भी गरीब की आंख में आंसू नहीं देखेंगे। और मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो काशीरा के लोग हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे फारफलंग इलाका जात के लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपने भाई का नंबर आपके पास, मेरी टीम 24x7 में ये दावे के साथ ये बात कहता हूं कि मेरे जो एक्टिविस्ट्स हैं, हर गांव में हमारे 10-10 एक्टिविस्ट्स हैं, उन तक हमारी बिल्कुल बात जब वो हमारे तक पहुंचाते हैं तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी साहब से, गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब से, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से, और जो हमारे हाल ही में नॉमिनेटेड चीफ सेक्रेटरी अटुल डुल्लू साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मुलाजम 5 साल से ज्यादा या 3 साल से ज्यादा एक ही कुर्सी पर बैठे हैं, उनको रिशफल किया जाए। मैं नहीं बोलता हूं कि उनको किसी दूसरी रियासत में भेजो। भाई साहब, अगर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट या अगर उनकी ट्रांसफर पॉलिसी बनती है, नए लोग जब आएंगे ऑटोमेटिकली काम होगा। और इंशाअल्लाह रहमान रहीम भरोसा है, चौधरी इम्तियाज कटारिया उस पार्टी का कार्यकर्ता है, उस पार्टी का प्रवक्ता है, जो बोलती है वो हम लोग करते हैं। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सरकार चौधरी इम्तियाज कटारिया की सरकार नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों की सरकार है। और उसके साथ साथ गरीब गुरबा लोगों की सरकार है, गुजर बकरवालों की सरकार है, पहाड़ियों की सरकार है, कश्मीरियों की सरकार है, और जम्मू के डोगरों के जितने भी देश में 140 करोड़ देशवासी हैं, सबका प्रधानमंत्री है। और जहां तक फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात आई, मैं बिल्कुल ये बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी भी मुझे लगता है कि जो हमारे मुलाजिम हैं उनको इसकी पूरी ज्ञान नहीं है। या तो उन्होंने पूरा ये एक्ट पढ़ा नहीं है, या तो उनको जो हम ही लोग हैं मिसगाइड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने बात करी कि फायरवुड्स, बेशक मैं इस चीज को मानता हूं कि हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं वो बिल्कुल उनके पास इतना जराया नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर से क्या करेंगे, लकड़ी खरीद कर लाएंगे। और इस पर भी ऑलरेडी आपको पता ही है कि हमारे लोगों की एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है कि अगर किसी एक आदमी को जंगल में लकड़ी की जरूरत होती है तो वो एक जाता है, पीछे से दूसरा जाकर 3 और काट लेता है, और मरता कौन है? गरीब। और इसमें मैं बिल्कुल आड़े हाथे अपने मुलाजमों को भी लूंगा कि भाई साहब, अगर आप लोगों ने काम करना है, तारीफ करूंगा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जाहिद असलम मुगल साहब की कि जब से उसने कुपवाड़ा में एज ए DFO चार्ज संभाली है, अल्लाह के फजलो करम से काफी जंगलात का बचाव हुआ है। और जो ये निचले मुलाजिम, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि DC काम कर रही है, SSP काम कर रहा है, एक्जन काम कर रहा है, DFO काम कर रहा है, मगर जो ये निचले मुलाजिम है, जो हम में से है, या कोई इम्तियाज कटारिया का भाई है, या कोई ये काशीरा जिन लोगों को पर्चा लगा उनका भाई है, हम लोग खुद इसके जिम्मेवार हैं। और जब तक जम्मू कश्मीर में तब तक तरक्की नहीं होगी, जब तक ये जो 5-7 सालों से इन लोगों ने कुर्सियों पर अपना जबरी कब्जा किया, जब तक रीशफल नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। लास्ट पर मेरी गुजारिश रहेगी कि आप चिंता मत करिए, सब हर व्यक्ति को उसका हक, अधिकार वाले को अधिकार मिलेगा। और इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से काशीरा वासियों को आश्वासन देता हूं कि जो मैंने आज आपके गांव का विजिट किया, आपके काशीरा नाड़ में मैं गया, खटाना मल्ला में गया, मैं पूरे काशीरा में पूरा दिन रहा, तो इस वक्त भी मैं बिल्कुल काशीरा से ही आप लोगों के साथ रूबरू हुआ हूं। आपके जो काम है, अल्लाह के फजल करम से आपका भाई चुन चुन के आपका एक एक काम करवाएगा। और जहां पर भी गरीब गुरबा लोगों की बात आएगी, चौधरी इम्तियाज कटारिया का हमेशा यही स्टैंड रहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी हमें यही आदेश दिया, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब ने भी यह आदेश दिया कि गरीब गुरबा लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करो, सदका जारिया के लिए काम करो। और जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, उसने जो रास्ता दिखाया अल्लाह के फजल करम पर, हम बिल्कुल बिला झिझक ये बात कहते हैं, हम उसी रास्ते पर चलकर अपनी गरीब गुरबा लोगों की फलाह बहबूदी के लिए दिन दुगनी रात चुगनी काम करें।